नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। उसे कैसे अमल में लाया गया है वो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ एक्शन उसकी मौत के बाद भी जारी। इसी सिलसिले में यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के बाद एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो गई है। अतीक की बेनामी संपत्तियों की जांच की कार्रवाई पहले से चल रही थी, लेकिन हत्याकांड के बाद इस जांच पर ब्रेक लग गया था। अब जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को फिर से तेज कर दिया है। पिछले दिनों अतीक के करीबियों को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने खंगाला। इसके बाद अब आगरा में बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। ईडी को माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का पता लगाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। ईडी ने अतीक के करीबी बिल्डर अमित गोयल के आगरा स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की है और वहां से कई अहम जानकारियां एजेंसी के हाथ लगी है। प्रवर्तन निदेशालय अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के मामले की जांच कर रही है। आगरा में इसी क्रम में छापा मारा गया। ईडी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। सूत्रों की अगर माने तो 4 दिन पहले की गई छापेमारी में ईडी के हाथ माफिया अतीक अहमद की कई संपत्तियों के दस्तावेज और बाकी अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। ईडी ने 18 लाख रुपए नगद और लगभग 2.5 करोड़ रुपए के जेवर भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसियों ने इससे पहले 14 जून को अतीक के करीबियों के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और दिल्ली स्थित 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की छापेमारी के दौरान ही 14 जून को प्रयागराज में बिल्डर अमित गोयल के ठिकानों की भी छानबीन की गई थी। वहां से उन्हें आगरा के ठिकाने की जानकारी मिली। हालांकि अमित गोयल एजेंसी के सामने नहीं आया था। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी थी। ईडी ने सबसे पहले 12 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक के करीबी बिल्डर, ट्रांसपोर्टर और पूर्व विधायक के आवास के साथ 15 ठिकानों पर छापा मारा था। 14 जून को भी छापेमारी की गई थी। अब आगरा की छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी की तरफ से माफिया की कुछ बेनामी संपत्तियों को जब्त भी किया जाएगा। ईडी ने पहले ही अतीक से जुड़े 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए थे। प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद जांच एजेंसियों की जांच कुछ दिनों के लिए मंद जरूर पड़ गई थी, लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गई है। अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसके खिलाफ एक्शन जारी। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना, शायद इसे ही कहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।